गाइस, हाउ आर यू? दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो इससे पहले आप देख चुके हैं कि हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है टॉपिक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज के इस एपिसोड में हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, और हम ये भी सीखेंगे कि कैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन वाले टॉपिक के ऊपर आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कंपैरिजन करने से पहले फ्रैक्शन को पहचानना होगा, सो दैट कि आप क्वेश्चन को जल्दी क्रैक कर पाए। तो क्वेश्चन को क्विकली क्रैक करने के लिए आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा। देखिए कैसे। फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, कैसा फ्रैक्शन है? दे बोथ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करें? दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस बट देयर न्यूमरेटर इज सेम। और ये थर्ड वाला फ्रैक्शन आपको क्या कह रहा है, अभी डिस्कस करेंगे। ये भी एक मैजिकल है। यहां पे इस टाइप का फ्रैक्शन जब आपको गिवन होगा कि आप इसको क्विकली चुटकी में उड़ा देंगे, बिना देखे आप बता पाएंगे। मैं इन दोनों फ्रैक्शंस में से बिना देखे बता सकता हूं कि दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। कैसे? आप भी सीख जाएंगे। ठीक, बने रहिएगा यू वीडियो के एंड तक। देखिएगा नेक्स्ट वन। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये डिफरेंट टाइप का फ्रैक्शन है। यहां पे आप इस क्वेश्चन को 2 डिफरेंट टेक्निक से कर सकते हैं। नॉट ओनली 2, 3 डिफरेंट टेक्निक से भी कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं दे बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। जब दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर? सो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। तो यहां पे आप ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा सकते हैं। दिस इज ग्रेटर। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं। 5/7 एंड 9/7। देखिएगा यहां पे दे बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम। दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज बी पार्ट। ये 5/7 और 9/7 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। दे बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस। सो आप चेक करेंगे न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। तो यहां पे 9 ग्रेटर है तो ये ग्रेटर हो गया। सिंपल। क्लियर? अगर दोनों फ्रैक्शन लाइक हैं तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। क्लियर? अब देखिए अगर फ्रैक्शन अनलाइक हैं, दीज टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक बट उनके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, सॉरी। अगर दो फ्रैक्शन अनलाइक हैं यानी कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट उनके न्यूमरेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे? उस केस में आपको ध्यान रखना है द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर? देखिए कैसे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास ए एग्जांपल हो गया, इसी का बी एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? तो बी एग्जांपल लीजिए 7/9 और 5/9 एंड 5/7। देखिएगा अब क्या होगा, यहां पे दोनों के डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, दे बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन बट उनके न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम हो तो आपको देखना है डिनोमिनेटर किसका छोटा है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। मीन दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं मेरे तीसरे टाइप के फ्रैक्शन के साथ। अब यहां पे ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। कैसे? यहां पे भी आपको ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ना आपको एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है, ना आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं द गैप ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3। इन दोनों का गैप कितना है? 3 है। और यहां पे भी गैप कितना है? डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। ठीक है? बोथ शुड बी क्या होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। और दोनों का डिफरेंस अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है तो आप सिंपल करिएगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। कुछ समझ आया? जब दो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये आपका हुआ क्वेश्चन 3 में ए एग्जांपल, ये आपका हुआ बी एग्जांपल। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप देखते ही उसको बताएंगे कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। क्लियर? देखिए देखिएगा व्हाट विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। सबसे पहले आप चेक करें इनका डिफरेंस क्या है। 4 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 4 और 9 का डिफरेंस, यहां डिफरेंस दोनों का 5 है और यहां भी दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 है। तो अब आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है।
4 is greater, so this fraction is greater. Clear? So देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट आप बताने वाले हैं, चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन, और आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहा कि नहीं रहा। इसी क्वेश्चन से देखिएगा, इसी मेथड से हम अभी एक स्टोरी क्वेश्चन भी करने वाले हैं। क्लियर? देखिएगा, तो इस पार्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मुझे 1/3 डैश 3/5, राइट? ये क्वेश्चन आपके लिए है। डिफरेंस दोनों का सेम है, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 5 का डिफरेंस 2, तो आपको चेक करना है विच वन इज ग्रेटर। चलिए अब दोस्तों ये आता है आपका फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, आपने समझा जब दोनों फ्रैक्शन लाइक है तो आपको क्या करना है, और जब दोनों फ्रैक्शन अनलाइक हैं बट उनके न्यूमरेटर सेम है तो आपको क्या करना है, और जब दो फ्रैक्शन ऐसे हैं कि उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है तब आपको क्या करना है। क्लियर? सो अब हम आते हैं फोर्थ वन टाइप पे। ये 4 टाइप हमेशा आपको फ्रैक्शंस के मिलेंगे। हाँ, हो सकता है इस वाले टाइप में आपको दोनों मिक्स फ्रैक्शन दे दी जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे तो आप यही टेक्निक लगाने वाले हैं। मिक्स फ्रैक्शन आपको दे दिए जाएंगे कि कंपेयर दीज टू मिक्स फ्रैक्शंस व्हिच वन इज ग्रेटर। सो वो इनमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पे आपको दोस्तों क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, राइट? पहला मेथड की आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया क्या रहेगा 21 डैश, और 5 को 4 से किया तो 20 हो गया, राइट? सो कौन बड़ा है, 21 इज ग्रेटर। सो सबसे पहले आपको देखना है इसका न्यूमरेटर आपने इससे मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर वाला आपको लिखना है वैल्यू पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। क्लियर? चलिए अब हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिटेल से समझते हैं कि कैसे आप 3 डिफरेंट मेथड से इस टाइप के फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि आप 2 अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करें। 2 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और उनके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, तो आप कैसे उनको कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पे आपके पास फ्रैक्शन है 5/9 एंड 4/7, तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो यहां पे आप इन फ्रैक्शंस को 3 अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर दिस टाइप ऑफ 2 फ्रैक्शंस ऐसे हो कि उनके जो डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम हो तो आप उसमें वही तरीका लगा सकते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया था। बट यहां पे आपको ऐसी बात भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस 4 आ रहा है और 4 और 7 का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो यहां पे जो पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी थी वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहां पे हम इस क्वेश्चन को इन 3 तरीकों से करेंगे। कैसे? सबसे पहली बात कि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 5 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 5 7 जा 35, एंड 9 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो क्या होगा 4 9 जा 36। तो कौन बड़ा हुआ? दिस इज ग्रेटर। सो इसका मतलब 4/7 इज ग्रेटर। तो हम आंसर लिखेंगे 5/9 एंड 4/7, राइट? सो दिस इज ग्रेटर। क्लियर? ये हुआ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दूसरा मेथड हम ये भी यूज कर सकते हैं कि हम पहले एलसीएम निकालें। किसका? 9 और 7 का। दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, 9 एंड दिस इज 7। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 9 और 7 का एलसीएम आप निकालेंगे, दैट विल बी 63। तो अब दोनों डिनोमिनेटर को 63 बना लीजिए। ठीक है, कैसे? देखिए 5/9 और ये आपके पास है 4/7। क्लियर? अब 5/9 को 63 कैसे, मतलब 9 को 63 बनाना है, दोनों के डिनोमिनेटर आपको सेम करने हैं। तो 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 63 बन जाए? तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 7। 9 7 जा 63 होता है। और जब किसी भी फ्रैक्शन के आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, तो आपको न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अच्छा, अब देखिए यहां पे आपके पास है 7। अब 7 को 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? तो 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इक्वली आई विल मल्टीप्लाई बाय द टू द न्यूमरेटर ऑल्सो। सो ये क्या बनेगा? 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 63। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग हियर, देखिए हम दोनों को लाइक फ्रैक्शंस बना रहे थे। अब दोनों फ्रैक्शन लाइक बन गई है। अब जब दोनों फ्रैक्शन लाइक बन गई है तो आप फर्स्ट वाला मेथड जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मेथड सीखा था वो अप्लाई कर दीजिएगा। क्या? कि जब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं,
मीन दे आर लाइक। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। दिस इज ग्रेटर मीन दिस इज ग्रेटर मीन दिस इज ग्रेटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेथड नंबर 3 आपका क्या कहता है? मेथड नंबर 3 आपको ये कहता है कि हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लें। फिर आपको डेसिमल नंबर कंपेयर करने होंगे, ठीक है। चलिए वो भी कर लेते हैं। 5 को डिवाइड करो 9 से, 5 को डिवाइड करेंगे 9 से, क्या होगा? टेबल नहीं जा रहा है, आपको जीरो अपनी तरफ से लगाना होगा। जीरो यहां अपनी तरफ से लगाएंगे तो यहां जीरो और डेसिमल लग जाएगा। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 एंड रिमाइंडर इज 5। फिर से जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे और 9 5 जा 45 और ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये मेरा जो फ्रैक्शन आ रहा है ये 0.55 आ रहा है। क्लियर? 5/9 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं 0.55 आ रहा है। हम 2 डेसिमल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, उस दूसरी तरफ आप 4 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो टेबल नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? आप यहां जीरो लगाएंगे और यहां 0 पॉइंट समथिंग लगाएंगे और 7 5 जा 35 लगाया और फिर यहां पे 5 आया, 0 आया तो 7 7 जा 49 आएगा, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, आगे चलता रहेगा कंटिन्यूसली, नॉन रिपीटिंग, हर जो भी आएगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है आपके पास। सो यहां पे 0.57 आ गया, 0.57। तो अब आप ये बताइए, जब आप इन दोनों डेसिमल नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए होल पार्ट में 0 0 और डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट 5 5 सेम आ गया और डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये 7 बड़ा है और ये 5 छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। सो दिस इज ग्रेटर। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा दीजिए, आंसर आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ। See question based on comparison of two fractions, which of the following is correct। तो आपको देखना है यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, आपको कंपेयर करना है कि क्या इनमें से जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है। क्या ये 5/3 इज ग्रेटर देन 2/3, आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से क्विकली इसको चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा हो सकता है हर क्वेश्चन में हर एक पार्ट में हमारा डिफरेंस ऑफ द टू फ्रैक्शंस वाला गैप मेथड ना भी लग पाए, इट मे बी पॉसिबल, बट हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। देखिए 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 इंटू 3 9, और 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 इंटू 2 10, तो कौन बड़ा हुआ? दिस वन, 10 इज ग्रेटर। यहां सिंबल देखिए कैसे लगा हुआ है, दिस साइड। सो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करो 4 को किससे? 2 से, 4 2 जा 8, और कह रहा है ग्रेटर है किससे? 7 को करो 1 से, 1 को 7 से करो, एक ही बात है, 7 इंटू 1 7, तो क्या 7 बड़ा है 8 से? नो, ये भी रॉन्ग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 को मल्टीप्लाई करो दोस्तों 6 से, 7 6 जा 42, और कहता है ये छोटा है, यानी कि बड़ा इधर होगा। क्या? 5 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 5 9 जा 45। सो क्या ये ठीक है? बिल्कुल सही है, 45 इज ग्रेटर देन 42, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए ऐसे भी कंपैरिजन आपको मिल सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, ये हो गया आपके पास 4/3। ओके, एंड 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। क्लियर? ये बन गया। अब देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8, फिर ग्रेटर देन साइन, और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 इंटू 3 9, क्या 8 बड़ा है 9 से? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसका मतलब सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सी करेक्ट। ओके, तो इस टाइप से अगर आपको 4 ऑप्शंस गिवन हो कंपैरिजन के लिए तो इस तरीके से आप क्विकली उसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास देखने में बहुत ही लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इन माइंड ओनली, विदाउट पेपर पेन। विदाउट पेपर पेन आप सोल्व कर देंगे कौन सा फ्रैक्शन इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है या फिर नन ऑफ दीज है। ठीक है, देखिए कैसे मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी कि क्वेश्चन को कंपैरिजन, स्पेशली कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के केस में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। लाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, और या फिर ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिफरेंस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सेम है। तो यहां पे आपके पास ऐसा ही एक स्पेशल क्वेश्चन है कि देखिए 5/7, 1/3, 11/13 एंड 7/9।
सो आपसे पूछा गया है विच करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस, इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर करेक्ट कौन सा होगा, यानी कि सबसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ढूंढना है। तो आप क्वेश्चन को पहचानेंगे। पहले आपने यहाँ पे क्या देखा क्वेश्चन में कि देखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 5 एंड 7। यहाँ पे डिफरेंस आपके पास 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस आपके पास 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस आपके पास 2 है, और यहाँ पे भी डिफरेंस आपके पास 2 है। तो ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जहां पे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, और ऐसे बड़े बड़े फ्रैक्शंस आपको दे दिए जाएंगे, आपको डिफरेंस देखना है। सो देखिएगा, जब फ्रैक्शंस का डिफरेंस सेम है, इट कैन बी 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस, तो जो फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो यहां पे न्यूमरेटर 11 सबसे ग्रेटर है, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये हो गया। आपसे क्या पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, यानी कि 11/13 सबसे पहले आना चाहिए। 11/13 आपका एक नंबर पे आएगा, तो 11/13 दोस्तों यहां बैठा है एक नंबर पे। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है यहां बीच में कहीं गड़बड़ हो, ठीक है। तो चेक करिए, 11 सबसे बड़ा, उसके बाद 7, तो 2 नंबर पे 7/9, 11/13 बिल्कुल सही, 7/9 बिल्कुल सही। उसके बाद आता है नंबर 5, तो 3 नंबर पे आपका 5 आना चाहिए, और 4 नंबर पे 1/3, 3 नंबर पे 5/7 और फिर 1/3 मिल, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए, हमने ना एलसीएम लिया है, ना हमने डिनोमिनेटर को सेम किया है, ना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हमने सिर्फ उनका डिफरेंस को ऑब्जर्व किया है। और जब फ्रैक्शंस का डिफरेंस सेम हो तो फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, और फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही फ्रैक्शंस के कंपैरिजन और नेक्स्ट फ्रैक्शन के टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।